Good morning, all of you. Myself, Randhir Singh from IRS School of Faculty. बच्चों, फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को हमने पोल स्टार, सेलेस्टियल बॉडीज, कंस्टलेशंस, प्लैनेट्स के बारे में आपको बताए थे। आज इस वीडियो में आपको टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में 10 सोलर सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बुक्स को ज़रूर खोल लें आप लोग और इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखेंगे कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनियस हैव रिंग्स अराउंड देम। इनके चारों तरफ रिंग है। दीज आर ये बेल्ट ऑफ ए स्मॉल बॉडी, स्मॉल डेब्रीज। दीज rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope से आप देख सकते हैं। The sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as ये asteroid and ये meteorites। बच्चों, सूर्य और 8 ग्रह जो हैं और उपग्रह कुछ दूसरे ऐसे आकाशीय पिंड सेलेस्टियल बॉडी जिसको हम एस्टेरॉयड एंड ये मेट्रोराइट्स जानते हैं। फ्रॉम द सोलर सिस्टम, हम सोलर सिस्टम से जानते हैं। We often call it solar family with the sun as its head। हम इसे सोलर फैमिली, सूर्य का परिवार कहते हैं, जिसमें इसको सूर्य को ही हेड माना गया है, मुखिया माना गया है। अब आप इसे भी जानें। सोल इन ये रोमन मैथोलॉजी इज द ये सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। सोल इन रोमन मैथोलॉजी, सोल जो है रोमन मैथोलॉजी में यह सन गॉड है, यानी सन गॉड, सूर्य का देवता। तो सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, जो सूर्य से संबंधित है। तो द फैमिली ऑफ सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। सूर्य के परिवार को ही इस तरह से सोलर सिस्टम कहते हैं, जो सौरमंडल कहलाता है। राइट डाउन एज मेनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर आवन एज यू कैन। इस तरह से अनेक शब्द आप इसका प्रयोग करके लिख सकते हैं अपने शब्दों में। तो बच्चे, द सन के बारे में बता रहे हैं। द सन इज इन ये सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य जो है सोलर सिस्टम के बीचों बीच है, सेंटर में है। इट इज ए ह्यूज एंड ये मेड ऑफ ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। ये बड़ा गैस का ये गोला है, गोले से बना है। इट प्रोवाइड द कूलिंग फोर्स दैट बेंड्स द ये सोलर सिस्टम्स। ये प्रोवाइड द कूलिंग फोर्स, और ये फोर्स हमको प्रदान करता है बेंड द सोलर सिस्टम। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर सोलर सिस्टम। ये अल्टीमेट करता है, फोर्स प्रदान करता है, फोर्स को प्रदान करता है गर्मी और रोशनी को सोलर सिस्टम के लिए। बट that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our ये nearest star, it is far away from us। अब देखेंगे but that ये tremendous heat और इस प्रकार की गर्मी नॉट फील मच, हमको महसूस क्यों नहीं होती है।
जो और तारे हैं, क्योंकि ये हमसे, सूर्य तो हमसे करीब है इसलिए हमें गर्मी महसूस होता है, लेकिन दूर वाले क्यों नहीं महसूस करते? इफ इट इज फार अवे फ्रॉम अस, यदि ये हमसे दूर होते तो इनकी गर्मी। द सन इज अबाउट 150 मिलियंस किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, सूर्य जो है 150 मिलियंस किलोमीटर हमसे दूर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 150 मिलियंस किलोमीटर है। तो बच्चों, प्लेनेट के बारे में तो वर्ड ओरिजिन में भी देखेंगे कि मेनी वर्ड्स यूज इन द लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। अनेक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है भाषाओं में कि जो फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज, दूसरे भाषाओं से, जैसे जियोग्राफी फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इन इंग्लिश वर्ड, ये इंग्लिश वर्ड है, इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, ये ओरिजिन ग्रीक भाषा, विच रिलेटेड टू द, ये डिस्क्रिप्शंस ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी से संबंधित है। इट इज मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड, ग्रीक के दो भाषाओं से मिलकर बना है। जी मीनिंग होता है अर्थ एंड ये ग्राफी मीनिंग होता है राइटिंग। जी का मतलब अर्थ, ग्राफिंग मतलब क्या होता है? राइटिंग, जो पृथ्वी के बारे में लिखा गया। फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ, जो पृथ्वी के बारे में अधिक पाया गया है, तो वही है जियोग्राफी। डू यू नो ह्यूमन हैव ये ऑलवेज बीन ये फैसिनेटेड गैजिंग द नाइट स्काई, हमेशा लोग रात को देखना पसंद करते हैं। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मोमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनोमर। दोज स्टडी, इस अध्ययन से, जो आकाशीय पिंडों के अध्ययन करने वाले मोमेंट को, इन्हीं को एस्ट्रोनोमर्स कहते हैं। आर्यभट्टा वाज द ये फेमस एस्ट्रोनोमर, ये आर्यभट्टा जो है प्रसिद्ध एस्ट्रोनोमर था, ये एशियंट इंडिया का। टुडे एस्ट्रोनोमर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। आज जो है पूरा एस्ट्रोनोमर जो है पूरे संसार में व्यस्त हैं लोग इसको अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए, और तमाम अंतरिक्ष यान लगे हुए हैं। अब प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 8 प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और इनकी दूरी सूर्य से क्रमशः दे आर, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपट्यून। एक प्रकार का ये नीचे आपको दिया गया है, यानी ईजी वे टू ये मेमोराइज, मस्तिष्क में रखने के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में इनके नाम को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ ये देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य से इनकी दूरी जो है, जैसे माई बेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस तरह से आपको 1 अल्फ़ाबेट जो उसका दिया हुआ मेन फर्स्ट का सब में दिया हुआ, इससे आपको सीक्वेंस में लर्न हो जाएगा, ध्यान देंगे। तो प्लेनेट सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ द देयर डिस्टेंस फ्रॉम, ये ग्रह हैं। ऑल द 8 प्लेनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन ये फिक्स्ड पाथ। ये सारे 8 ग्रह जो हैं सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों तरफ अपनी धुरी पर घूमते हैं। दीज पाथ आर एलॉन्ग्ड, ये पाथ उनका एलॉन्ग्ड है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट, जिनको ऑर्बिट कहते हैं। ये मरकरी इज नियरेस्ट, ऑर्बिट जो है ये पूरा चक्कर, तो मरकरी इज ये नियरेस्ट टू द सन, मरकरी सूर्य का सबसे पास का ग्रह है। इट टेक्स ओनली अबाउट 80 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड ए लॉन्ग इट्स ऑर्बिट, ये पूरा एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगते हैं। और वीनस इज ए कंसिडरेटेड एज द अर्थ ट्वाइंस बिकॉज इट्स साइज एंड ये शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। और ये वीनस जो है
पृथ्वी के बगल का जो ट्वाइन बीकाज ये छोटा दिखता है क्योंकि शेप आर वेरी मच सिमिलर दैट आर पृथ्वी से छोटा है। तो टील रिसेंटली अगस्त 2006 ये 2006 में प्लूटो वाज आल्सो कंसिडरेड ये प्लेनेट, एक प्लूटो ग्रह भी था इसमें जुड़ा हुआ। हाउ इवर इन ये मीटिंग टू ऑफ द ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ये डिसीजन वाज ये टेकन दैट ये प्लूटो लाइक अदर ये सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे इसमें जो है 2006 को प्लूटो भी एक इसमें निहित प्लेनेट में उसका नाम दिया गया था, लेकिन एक मीटिंग में जितने एस्ट्रोनॉमिकल थे ये अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में बैठक में यूनियन में ये इस पर निर्णय लिया गया कि ये प्लूटो जो है ये भी एक प्रकार का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में आएगा, उन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में जोड़ा जाएगा जैसे और तारे हैं। सेयर्स 2003 UV 313 डिस्कवर इन ये रिसेंट पास्ट में भी कॉल्ड ड्रॉप प्लेनेट्स, क्योंकि बाद में ये प्लेनेट क्या हो गया, अदृश्य हो गया। तो डिस्कवर इन रिसेंट ये ढक गया, मीनिंग कॉल्ड ये ड्रॉप प्लेनेट, इसको ढका हुआ ग्रह कहा गया। द अर्थ, अब पृथ्वी की बात करते हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, सूर्य का तीसरे नंबर का ग्रह है पृथ्वी। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट, और ग्रहों में आकार में ये पाँचवें नंबर का है। इट इज ए स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, और इसके स्लाइटली पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। दैट इज ए वाई इट्स शेप इज ए डिस्क्राइब्ड एज ए ज्वाइड, और क्यों इसको जो है इसके आकार को डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया गया है ज्वाइड में। ज्वाइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। ज्वाइड का मतलब क्या होता है, जियोएड। जियोएड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार का, पृथ्वी के आकार का ही इसको मान है, इसको पृथ्वी का ही आकार बताया गया है। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर ये प्रॉब्ली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, और फेवरेबल सपोर्ट जो होता है जीवन के लिए प्रॉब्ली फाउंड केवल पृथ्वी पर ही है, जीवन संभव है। यहाँ का कंडीशन जो है फेवरेबल है, जीवन को संभव पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, पृथ्वी ही ऐसा एक ग्रह है, न गर्म है न ठंडा। इट हैज ए वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंटियल फॉर आवर सर्वाइवल, और ये इस पर पानी और हवा है, ये हमारे सेवा के लिए आवश्यक है, हमारे लिए पानी और हवा जरूरी है जीवन के लिए। द एयर हैज ए लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, हवा जो है जीवन को सपोर्ट करती है, जो ऑक्सीजन गैस है वो जीवन को सपोर्ट करती है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, क्योंकि द अर्थ इज ये एनी क्यू प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, इस पर ऑक्सीजन है प्रचुर मात्रा में। फ्रॉम द क्वार्टर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। फ्रॉम द आउटर स्पेस, हम बाहर से देखते हैं तो पृथ्वी हमको ब्लू दिखाई देती है क्योंकि 2/3 भाग पानी से ढका है। इट इज ए देयर फोर कॉल्ड ये ब्लू प्लेनेट, इसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। द मून आवर अर्थ हैज ए ओनली, हम मून के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान देंगे बच्चों। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून, हमारे पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, उपग्रह है दैट इज द मून्स, यही जो चंद्रमा है। इट डायमीटर इज ए ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, इसका व्यास पृथ्वी का चौथाई है। इट्स अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज ए नियरर टू आवर प्लेनेट दैन अदर सेलेस्टियल बॉडीज।
ये हमारे ग्रह से करीब है, क्योंकि इसलिए दिखाई देता है ये हमारे ग्रह से करीब है और आकाशीय पिंड में हमारे ग्रह से नज़दीक है। इट इज़ द बिकॉज अबाउट इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, और यह लगभग 3,84,400 किलोमीटर हमसे दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड द फ्रॉम द मून। अब आप तुलना कर दें सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी में कितना अंतर है, इसको कंपेयर करें। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन ये अबाउट 27 डेज। चंद्रमा जो है लगभग पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन लगती है चंद्रमा को। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पाइन। और एग्जैक्टली एक ही समय में, एक सेम टाइम पर ही, उसी समय में वो एक चक्कर पूरा करता है चंद्रमा। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है पृथ्वी पर। द मून डज नॉट हैव ए कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। इट हैज नाइदर वाटर नॉर एयर, न इस पर पानी है न हवा है। इट हैज ए माउंटेन्स, इस पर पर्वत है। डू यू नो, आप देखेंगे, ध्यान देंगे इसके बारे में। लाइट ट्रेवल एट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ ही अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। एट इवन विथ दीज स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की गति 300 यानी 300,000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से है। 8 इवन, इसलिए इसकी गति जो है, प्रकाश की गति पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगती है। प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में पृथ्वी तक, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखेंगे। नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रांग जो है प्रथम व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर कदम रखे थे 21 जुलाई को 1969 में। फाइंड आउट ये वेदर एनी इंडियन हैज ए लैंडेड ऑन द मून। अब इसको भी आप ढूंढ निकालेंगे कि भारतीय लोग कौन थे चंद्रमा पर कब कदम रखे थे, इसको सर्च करेंगे। ये सैटेलाइट इज द सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। एक उपग्रह, ये आकाशीय पिंड है जो, यह ऐसा एक आकाशीय पिंड है जो उपग्रहों की परिक्रमा करता है, जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट, ये मानव द्वारा बनाया गया सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कहा जाता है उपग्रह, इज एन ए आर्टिफिशियल बॉडी। इट इज ए डिजाइंड बाई ए साइंटिस्ट टू गेदर इंफॉर्मेशंस अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जो मैसेज भेजने के लिए, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। इट इज द कैरियड बाय द ये रॉकेट्स एंड ये प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और ये रॉकेट के माध्यम से स्पेस में जाकर के इसको सेट किया गया है। पृथ्वी पर जो ये कार्य करता है, इंटरनेट नेट वगैरह जो आपका चलता है, आप लोग इसके बारे में जान रहे हैं। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन ये स्पेस आर इनसाट है, IRS है और इडूसैट एक्सेट्रा।
प्लेनेट एंड ये डिप्रेशंस ऑन इट सरफेस, दीज कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस। ये देखेंगे चंद्रमा का प्रतिबिंब उस सतह का पिक्चर में देखेंगे ध्यान से 1.5 में है। तो लुक एट द फुल मून एंड ये एब्जॉर्ब दिस शैडो, फुल मून को देखिए और इनके शैडो को एब्जॉर्ब करके चेक करिएगा। एस्ट्रॉयड आप देखेंगे 1.5 एस्ट्रॉयड, ये पार्ट फ्रॉम द स्टार्स प्लेनेट एंड सैटेलाइट, देयर आर ये न्यूमेरियस टिन्नी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन। ये पार्ट फ्रॉम द स्टार्स, ये एक ऐसे तारे हैं, ग्रह हैं, सैटेलाइट्स उपग्रह हैं जो न्यूमेरियस टिन्नी बॉडीज, जो छोटे छोटे बॉडीज हैं, ये आल्सो मूव अराउंड, ये भी सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड, इन बॉडी को एस्ट्रॉयड कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, आप देखेंगे मार्स और जुपिटर के बीच में ये गति करते हैं, चलते हैं, परिक्रमा करते हैं, दोनों के बीच में। फिगर 1.2 में देखेंगे साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉयड आर पार्ट्स ऑफ ये प्लेनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। ये साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू, ये वैज्ञानिकों द्वारा इसका विस्तार हुआ एस्टेरॉयड का, इसके भागों को, ये प्लेनेट विच एक्सप्लोडेड, जो ग्रहों से अनेक वर्षों पहले ही इसकी जानकारी प्राप्त। और मेट्रो एस्टेरॉयड के बारे में, मेट्रोराइट्स जो है द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रोराइट, जो छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं उन्हें मेट्रोराइट्स कहते हैं। समटाइम्स दीज मेट्रोराइट्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, कभी कभी तो पृथ्वी के पास आ जाता है और ये गिर जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शंस विद द ये एयर दे गेट हीटेड एंड बर्न्ड, अब ऐसी स्थिति में गर्म होता और जल जाता है। इट बिकॉज ये फ्लैश ऑफ लाइट, इससे खूब रोशनी होती है अचानक, और समटाइम्स ये मेटोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न, पूरी तरह से जल जाता है और फॉल्स ऑन द अर्थ एंड ये क्रिएट ये होल, एक होल बना देता है जहाँ गिरता है। डू यू सी ये वाइटिश ब्रॉड बैंड, आपने सफ़ेद रंग का ब्रॉड बैंड देखा आकाश में, लाइक ये वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन द क्लियर स्टोरी नाइट्स। अब देखेंगे आप कि ग्लोइंग पाथ अक्रॉस, लाइक वाइट सफ़ेद रंग के रास्ते जैसे आकाश में दिखाई देते हैं क्लियर रात में। इट इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये मिलियंस ऑफ स्टार, करोड़ों अरबों तारे दिखाई देते हैं एक साथ। दिस बैंड इज द मिल्की वेज ग्लेसी, इस बैंड, ये बैंड मिल्की वेज ग्लेसी होता है। फिगर 1.6 में देखेंगे आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस ग्लेसी, हमारे सोलर सिस्टम में ये ग्लेसी का एक भाग है। इन एशियंट इंडिया इट वाज ए इमेजिन टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, और प्राचीन भारत में इसको लोग नदी की रोशनी बताते थे आकाश में। 10 इट वाज ये नेम्ड आकाश गंगा, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। ये ग्लेसी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ ये बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड ये क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड ये गैसेज। ये ग्लेसी जो है ये ह्यूज सिस्टम है, ये बिलियंस ऑफ स्टार्स और बादल, क्लाउड्स, डस्टों का क्लाउड्स जो है और गैसों का। देयर आर ए मिलियंस ऑफ सच ग्लेसिस दैट मेक्स द यूनिवर्स, और इस तरह से मिलियंस ग्लेसी मिल करके एक यूनिवर्स का निर्माण करते हैं।
इट इज़ ए डिफ़िकल्ट एक यूनिवर्स माना जाता है। ये डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, ये बहुत कठिन है यूनिवर्स को बताना कि हमारा यूनिवर्स कितना बना, ब्रह्मांड कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर ये स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट ये मोर एंड मोर अबाउट इट, वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। वी आर ये नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हम सभी लोग इसके बारे में, इसके आकार के बारे में नहीं जानते हैं, परंतु हम सभी लोग इस यूनिवर्स से संबंध रखते हैं, इस यूनिवर्स के ही हैं। कैन यू रिलेट योर सेल्फ विथ द यूनिवर्स नाउ, क्या आप यूनिवर्स से संबंध अब रखते हैं? तो यू आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज ए पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। यू आर ऑन द अर्थ, आप माना कि आप पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी जो है सोलर सिस्टम का एक भाग है। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द मिल्की वेज, और हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वेज का एक पार्ट है जो गैलेक्सी है। विच इज ए पार्ट, जो यह पार्ट जो है यूनिवर्स का है। तो एंड द फैक्ट दैट इज ए contains millions of such galaxies, इस तरह से मिलियंस सच ग्लेसिस हो गए। तो हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर, तो आप चित्र में कैसे फिट हो सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं इसके। तो ये वीडियो समाप्त हुआ बच्चों। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहेंगे बच्चे। अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग स्टडी करिएगा। गुड बाय बच्चों।